नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं आर.एल. पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट नवीन कॉलेज बलौदा, जांजगीर चांपा। हम लोग पिछले क्लासेस में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री पढ़ रहे थे और उसमें सॉल्वेबल फॉर पी और सॉल्वेबल फॉर वाई टाइप के जो डिफरेंशियल इक्वेशन हैं उनको हम पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सॉल्वेबल फॉर एक्स डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं और उनकी कैसे पहचान करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन लिख रखे हैं। y इज इक्वल टू 2px प्लस वाई स्क्वायर पी क्यूब, फिर सेकेंड ये है और थर्ड ये है। तो जो सॉल्वेबल फॉर x के जो क्वेश्चन होंगे उनको पहचानने का जो तरीका है, एक सामान्य तरीका है, हमेशा लागू हुए जरूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आप ये देखेंगे कि यहाँ पे x की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है। जैसे y के लिए था कि y की मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे उसमें x की मैक्सिमम पावर 1 है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? बिल्कुल y का समझ सकते हैं कि उसका y जैसा ही है कि वहां पे हम y की वैल्यू निकालते थे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, तो हमको p और x में डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता था। यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम x के लिए सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे और उसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमको जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का, वो मिलेगा p और y में। तो चलिए इस प्रोसेस को हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है उसको मैं ले रहा हूं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स वाई पी प्लस पी स्क्वायर। अब हमको यहां से x की वैल्यू निकालना है, तो यहां पर हमने एक्स वाई पी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग वाई माइनस पी स्क्वायर कर दिया, वाई पी को डिवाइड कर दिया, तो x बराबर ये हो गया वाई लॉग वाई अपॉन पी माइनस पी अपॉन y। अब इसको हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy। फिर यहां पर आप जो रूल है, डिफरेंशिएशन का रूल है fx अपॉन gx वाला, उसको अप्लाई करेंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ये इसको p स्क्वायर, फिर p इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। फिर उसके बाद y लॉग y और p को y के x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dp अपॉन dy आपको मिलेगा। फिर इस तरीके से यहाँ पे ये आपको मालूम है कि हम p इज इक्वल टू dx अपॉन dy अपॉन dx, ये नोटेशन है, इसको हमने लिखा था। तो यदि dx अपॉन dy है तो आपका 1 अपॉन p हो जाएगा, ये आपका dp अपॉन dy। तो यहाँ तक ये डिफरेंशिएशन है। अब यदि आप ध्यान से देखें तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है p और y में। अब हम इसको फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का p और y में डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब हम इसको अरेंज करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अब इसमें हम p स्क्वायर y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो, या आप एलसीएम ले रहे हैं, समझिए, मल्टीप्लाइंग बाई पी स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो पी स्क्वायर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आपको मिलेगा पी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होगा पी वाई स्क्वायर 1 प्लस लॉग वाई, फिर माइनस वाई क्यूब लॉग वाई और dp अपॉन dy। फिर यहाँ पे p स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन होगा तो माइनस हो जाएगा p स्क्वायर y और dp अपॉन dy प्लस p क्यूब। अब इसको अरेंज करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो dp अपॉन dy वाले टर्म है उसको एक साइड रखते हैं और जिसमें dp अपॉन dy नहीं है उसको दूसरे साइड हम रखते हैं। तो ये आप देखिए, ये हो गया पी वाई स्क्वायर माइनस
पी वाई स्क्वायर 1 प्लस लॉग वाई, वो जो पी क्यूब है वो इस तरफ आएगा तो ये माइनस पी क्यूब हो जाएगा, और यहां से आप इन दोनों टर्म से dp अपॉन dy कॉमन निकालेंगे, माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा y क्यूब log y और प्लस में p स्क्वायर y और dp अपॉन dy। अब आप देख रहे हैं ये पी वाई स्क्वायर और पी वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, माइनस पी वाई स्क्वायर लॉग वाई माइनस पी क्यूब इज इक्वल टू, इसमें से आप y कॉमन निकाल लीजिए, y कॉमन निकल रहा है तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर लॉग वाई प्लस पी स्क्वायर और dp अपॉन dy। फिर इसमें से आप माइनस p कॉमन निकाल लीजिए तो आपको मिलेगा वाई स्क्वायर लॉग वाई प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर लॉग वाई प्लस पी स्क्वायर dp अपॉन dy। अब आप देखिए ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। आप एक चीज यहाँ पे ध्यान दें, चाहे वो सॉल्वेबल फॉर x हो या सॉल्वेबल फॉर y हो, जब आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में या y के रिस्पेक्ट में, और डेरिवेटिव वाले टर्म और जिसमें डेरिवेटिव नहीं है उसको जब आप एक तरफ से सेपरेट करेंगे तो एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो कैंसिल होगा। आगे जब आप चल के देखेंगे तो इसी के कारण फिर हमको सिंगुलर सॉल्यूशन मिलता है। खैर वो आगे की बात है। अब इसमें से आप कैंसिल करिए, माइनस पी इज इक्वल टू वाई और dp अपॉन dy। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमको मिला वो p और y में फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको हम सॉल्व करेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी प्रकार का मिल सकता है, लीनियर हो सकता है, होमोजीनियस हो सकता है, तो ये हमको तैयार रहना है कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, अब हमको उसको सॉल्व करना है। तो अब यदि आप ध्यान से देखें तो ये हो गया dp अपॉन p इज इक्वल टू dy अपॉन y, ये हुआ। इसको आप इंटीग्रेट करोगे, इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग तो ये हो जाएगा आपका log p इज इक्वल टू log y प्लस c। यहां पे आप देखेंगे तो log p इज इक्वल टू log cy और ये हुआ p इज इक्वल टू cy। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हुआ और ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ। अब 1 में आप 2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो फ्रॉम 1 and 2 आपको यहां से सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स सी और वाई स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा log y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर। ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन हुआ। यहां पर ये बात आपको ध्यान रखना है कि जब हम ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, चाहे वो x का हो या y का हो, तो यहाँ पे p की जैसे आपको क्लियर वैल्यू मिल गई है। कई बार ऐसा होगा कि p इम्प्लिसिट फॉर्म में होगा, मतलब हम p की वैल्यू सीधा नहीं निकाल पाएंगे या उसको निकालने में दिक्कत होगी। तो ऐसे सिचुएशन में तो फिर हम p को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, p का मान 1 में नहीं रख पाएंगे। तो फिर हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 मिलकर अवकल समीकरण का हल देते हैं। इक्वेशन 1 and 2 टुगेदर गिव्स द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यदि ऐसा हुआ कि आपको p की वैल्यू p इम्प्लिसिट फॉर्म में है, तो सॉल्यूशन ऐसा करने की बजाय आप लिख देंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 मिलकर अवकल समीकरण का हल देते हैं। तो ये जो सॉल्वेबल फॉर x के क्वेश्चन थे, सिमिलर टू सॉल्वेबल फॉर y, बहुत आसानी से
हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें से कुछ क्वेश्चंस लीजिए, मैंने भी 2 क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, उनको आप सॉल्व करिए। अब हम अगला जो वीडियो होगा उसमें क्लियरो के इक्वेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।